सलोनी और प्रेरणा दोनों ऑटो में बैठी और अपने अपने ऑफिस निकल गई। रघु भी अपने घर चला गया। वहीं प्रेरणा अपने शॉपिंग मॉल में गई। उसे सलोनी ड्रॉप करके अपने ऑफिस के लिए निकल गई। वह पूरे रास्ते सोच रही थी, पता नहीं यह प्रेम सिंघानिया क्या करेगा। अब प्रेरणा भी अपने जीत पर अड़ी हुई है, तो वह आज वहाँ जाएगी नहीं तो मुझे ही न सुनना पड़े। सलोनी पूरा रास्ता यही सब सोचते हुए जा रही थी। वह ऑफिस पहुंची तो उसके ऑफिस पहुंचने से पहले ही प्रेम ऑफिस पहुंच चुका था और वह इस वक्त अपने कैबिन में था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ाइल चेक कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करना था। और इस वक्त वह यही सोच रहा था कि सलोनी आएगी और उसके साथ में प्रेरणा भी आएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं था। सलोनी अपने डेस्क पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद ही उसके पास अमन आया और कहने लगा, सलोनी, प्रेरणा नहीं आई है। प्रेरणा का नाम सुनकर सलोनी का तो दिमाग ही हिल गया। वह कहने लगी, नहीं सर, वह तो अपने शॉपिंग मॉल में गई है। वह इतनी जल्दी कहाँ मानने वाली है, और वह सही तो कर रही है, आखिर गलत कहाँ है वह। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि वह गलत नहीं है, सही है अपने जगह पर, मगर वह इस तरह से नहीं कर सकती है। सब लोग यहाँ जान चुके हैं कि प्रेरणा मेरी वाइफ है और इस तरह से वहाँ जाकर के काम करना मेरी इंसल्ट होगा। इतना कहकर के प्रेम फ़ौरन से ऑफिस से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठा और सीधे शॉपिंग मॉल गया। कुछ ही देर में वह शॉपिंग मॉल पहुँच गया। जब वह शॉपिंग मॉल पहुंचा तो देखा कि प्रेरणा इस वक्त बहुत सारे लोगों से घिरी हुई है। उसको इस तरह से लोगों से घिरे हुए देखकर वह हैरान था और गुस्से से मुठिया कस लिया। वह तेज कदमों से प्रेरणा के पास गया, जहां पर बहुत से लोग उसे घेरे पड़े थे। प्रेरणा पहले से अच्छे से जानती थी कि प्रेरणा को लोग देख कर के समझ जाएंगे कि वह प्रेम सिंघानिया की वाइफ है और लोग उसे बहुत परेशान करेंगे। इसीलिए वह अपने फेस पर मास्क लगा के रखी हुई थी और वह शॉपिंग मॉल में अपने कस्टमर को बहुत सारे ड्रेसेस दिखाने लगी पड़ी थी। और प्रेम को लगा था कि उसे लोग घेरे रखे हैं क्योंकि वह मेरी पत्नी है, यह जान चुके हैं लोग। मगर जब प्रेम उसके पास गया तो यह देख कर के हैरान हो गया। प्रेरणा पहले से ही अच्छे से सिक्योर थी। यह देख कर के प्रेम हैरान था कि प्रेरणा पहले से यह सब कुछ अच्छे से जानती है कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। वह वहाँ सबको हटा कर के प्रेरणा के सामने खड़ा हो गया। उसको देख कर के सब लोग हैरान थे क्योंकि उसे सब जानते थे। यहाँ आए दिन वह सुर्खियों में बना रहता था। सब लोग उसके पास से थोड़े दूर हो गए और सब उससे देखने लगे। शॉपिंग मॉल का मैनेजर आया और कहने लगा, आप कल आए थे तो चले गए थे, फिर आज क्या बात है, क्या है? वह मैनेजर के बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया और सीधे प्रेरणा के करीब गया और वह उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से लेकर जाने की कोशिश किया। मगर प्रेरणा उसके हाथों से अपने हाथों को छुड़ा करके अपना मास्क हटाई और कहने लगी, क्या प्रॉब्लम है आपको मिस्टर सिंघानिया? आप चैन से मुझे जीने क्यों नहीं देते हैं? प्रेम उसके बातों का कुछ भी जवाब नहीं दिया और स्माइल किया। वह जानता था कि प्रेरणा यहाँ से जाने वाली नहीं है। वह सबके सामने ही उसे ज़बरदस्ती गोद में उठाया और शॉपिंग मॉल से बाहर लेकर आया। उसने अपने गाड़ी के डोर को खोला और उसे उसके अंदर बैठाया और ख़ुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठा। प्रेरणा इस वक्त रेड कलर का चूड़ीदार सूट पहनी हुई थी। उसमें बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। प्रेरणा फिर से कार से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर प्रेम के रहते हुए उसकी कोशिशें नाकाम रहा। वह गुस्सा होकर के प्रेम की तरफ देखते हुए कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, और अब ज़बरदस्ती मुझे इस गाड़ी में लेकर के क्यों जा रहे हैं? मुझे बाहर निकालिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे आपके साथ भी कहीं नहीं जाना है। यह देख कर के प्रेम उसके करीब आया और उसके हाथों को पकड़ कर के गाड़ी के सीट से लगा दिया और कहने लगा, हिलना भी मत, समझी आप अब मुझे ज़बरदस्ती करने पर उकसाओ मत।
वरना बहुत कुछ हो सकता है इस गाड़ी में, और ऊपर से मेरा हक भी है क्योंकि आप मेरी बीवी जो हो। अब चुपचाप से मेरे कहने पर चलिए, दादी माँ आपसे मिलना चाहती हैं। और एक बात, मेरी दादी से आप कुछ भी ऐसा वैसा बात नहीं कहेंगी क्योंकि दादी इस वक्त बहुत ही बीमार है। जब से मैं आया हूँ तब से लेकर अब तक वह सिर्फ बहू बहू का रट लगाई फिर रही हैं और इसी वजह से वह अपनी तबीयत ख़राब कर बैठी हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी दादी इस वक्त आपकी वजह से उनको कुछ हो, आपको ही पाप लगेगा। इसीलिए मैं आपको पाप से बचाने के लिए ढूंढ रहा हूँ। और चलिए चुपचाप से, मैं नहीं चाहता कि आपको आगे कुछ प्रॉब्लम हो। मेरी पूरी फैमिली परेशान है आपसे मिलने के लिए, मैं उनसे मिलवाना चाहता हूँ। प्लीज़ प्रेरणा, समझने की कोशिश करिए। मैं जो भी गलतियाँ किया वह तो माफ़ी के लायक तो नहीं है, बट मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, यह मैं वादा करता हूँ आपसे। और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बार मैं आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं देने वाला हूँ। यह बात आप समझती क्यों नहीं हैं? प्रेरणा इस वक्त चुपचाप से प्रेम की बातों को सुन रही थी और कहने लगी, आप मतलब के लिए फिर से मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने परिवार के लिए। इस बार प्रेरणा की बातों को सुनकर के प्रेम उसके तरफ बड़े ही गहरी निगाहों से उसे देखा और कहने लगा, अब इसे आप मतलब समझे या फिर कुछ भी समझे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मुझे इस वक्त आपकी बहुत ज़रूरत है और मैं अपनी दादी को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। आप समझती क्यों नहीं हैं? यह मतलब नहीं है, मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ, आपके पास रहना चाहता हूँ, अपने पास आपको रखना चाहता हूँ। आप समझ लीजिए कि यही मेरा आखिरी फ़ैसला है। मैं आगे से कोई ऐसा गलती नहीं करूँगा जिससे कि आपको चोट पहुँचे या आप दुखी हों। मैं सच में आपके दिल को दुखाना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, आप बिल्कुल मुझे गलत मत समझें। इतना कहकर के वह प्रेरणा के माथे पर किस किया और उससे दूर हुआ और कार स्टार्ट करके बहुत ही फास्ट ड्राइविंग करते हुए वह कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंचा जहां उसकी दादी एडमिट थी। वह कार से बाहर निकला और दूसरी तरफ से आकर के कार का दरवाज़ा ओपन किया जिसमें से प्रेरणा बाहर आई। वह प्रेरणा का हाथ पकड़ के हॉस्पिटल के अंदर एंटर किया। प्रेरणा इस वक्त बहुत ज़्यादा ही हैरान थी कि यह सब उसके लाइफ में आखिर हो क्या रहा है। वह नहीं सोची थी कि ऐसा कुछ भी उसके साथ होगा। जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर गई तो देखा एक औरत बहुत ही सुंदर सिल्क की रेड साड़ी में बहुत ही सुंदर दिख रही थी। वह बैठी हुई थी। प्रेम को देखकर फ़ौरन से प्रेम के पास आकर के कहने लगी, बेटा कहाँ है बहू? तुम इस बार भी बहू को नहीं लाए हो ना? प्रेरणा इस वक्त प्रेम के पीछे थी। प्रेम बोला, मॉम रिलैक्स, आपकी बहू आ गई है, यह देखिए। और वह सामने से हट गया। अम्बा जी जब प्रेरणा को देखी तो वह देखती ही रह गई क्योंकि प्रेरणा बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। प्रेरणा से प्रेम बोला, प्रेरणा यह है मेरी माँ। प्रेरणा यह सुनकर के उनके पैर छुई। प्रेरणा को पैर छूते हुए देख करके अम्बा जी उसे कंधे से पकड़कर हाथ से रोक ली और कहने लगी, नहीं बेटा, बेटियां पैर नहीं छूती हैं। और प्रेरणा को वह गले लगा ली। कहने लगी, जीती रहो बेटा, बहुत ही खूबसूरत हो, जितना मैंने फ़ोटो में देखा है उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। इतना कहकर के वह प्रेरणा के सर पर हाथ फेरी और कहने लगी, बेटा आज तुम आ गई, बहुत मेहरबानी हुई है। इसकी दादी बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रही हैं और इसीलिए वह बीमार पड़ गई हैं और तुम ही उनको बचा सकती हो। प्रेरणा यह सुनकर कहने लगी, माँ जी अब बिल्कुल भी फिक्र नहीं करिए, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर के प्रेरणा आगे बढ़ी तो वही आगे प्रेम के डैड अनुज सिंघानिया थे। अनुज सिंघानिया प्रेरणा के पास आए और कहने लगे, बहू अब तुम्हारे ही हाथों में सब कुछ है, मेरी माँ को तुम ही बचा सकती हो। प्रेरणा आश्चर्य से उनकी तरफ देख रही थी। प्रेम आगे आया और कहने लगा, प्रेरणा यह मेरे डैड हैं। यह सुनते ही प्रेरणा उनके पैर छूने लगी। उसके डैड प्रेरणा के सर पर हाथ फेरे और कहने लगे, जीती रहो बेटा।
प्रेरणा का हाथ पकड़ कर के प्रेम उसे अपने दादी के कमरे में लेकर के गया और बोला, प्रेरणा अब तुम्हारे ही हाथों में सब कुछ है, अब चाहो तो तुम दादी को बचा सकती हो या फिर। इतना कहकर के वह शांत हो गया, जिससे कि प्रेम आगे बढ़ा और बोला, दादी यह देखिए आपकी बहू आपके सामने है, मैं लेकर आया हूँ आपकी बहू को। यह सुनकर कल्याणी जी बोली, बेटा कहाँ है बहू। यह सुनते ही प्रेरणा उनके पास गई और कहने लगी, दादी माँ मैं यहाँ हूँ ना। प्रेरणा को देखकर कल्याणी जी कहने लगी, बेटा कितने दिनों से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, कहाँ थी तुम, अब जाकर के आई हो। यह बहुत बदमाश है, मुझे तुमसे मिलाना ही नहीं चाहता था, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, मगर देखो आज यह तुम्हें मेरे पास लेकर आया है, चलो आ जाओ मेरे पास बैठो। प्रेरणा का हाथ पकड़ के अपने करीब बैठाई। प्रेरणा भी हैरान थी कि आखिर उनका मुझे इतना लगाव क्यों है। वह बोली, बेटा तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आ रही थी। यह तो मेरा बात मानता ही नहीं था, अपने मन का करता है। इतना सुनकर प्रेरणा बोली, दादी माँ मैं आ गई हूँ ना, अब आप टेंशन मत लीजिए, आप बेफिक्र होकर के आराम कीजिए, आपको रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। कल्याणी जी बोली, हाँ मुझे रेस्ट की तो ज़रूरत है, मगर मैं अब तुम्हें देख ली ना, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। इतना कहते हुए वह अपने हाथों से टेक लगाते हुए उठने की कोशिश की तो प्रेरणा अभी कुछ बोलने वाली थी कि प्रेम बोला, दादी माँ अभी आप सोए रहिए, इस तरह से उठने की कोशिश में आप परेशान हो जाएंगी। मैं जा रहा हूँ डॉक्टर से बात करने के लिए, आप प्रेरणा से बात कीजिए। इतना कहकर के प्रेम वहाँ से चला गया। उसको बाहर जाते देखकर कल्याणी जी बोली, बेटा मुझे तुमसे मिलना था और मुझे बहुत ज़रूरी तुमसे बात भी करनी थी। प्रेरणा हैरान थी कि आखिर उनको क्या मुझसे बात करनी है, मैं तो इन्हें जानती तक नहीं हूँ, पहले मिली भी नहीं हूँ। वह कहने लगी, दादी माँ मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ पहले से, आप मुझसे क्या बात करने वाली हैं। यह सुनकर कल्याणी जी बोली, तुम नहीं जानती हो मुझे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ। इतना कहकर के वह बाहर की तरफ देखी और जब उन्हें लगा कि कोई नहीं आ रहा है तो वह कहने लगी, प्रेरणा बेटा तुम्हें पता है कि तुम कौन हो। प्रेरणा एकदम से हैरान थी और कहने लगी, दादी माँ आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं लड़की हूँ और मेरा नाम प्रेरणा है, मैं और क्या बता सकती हूँ आपको अपने बारे में। इतना सुनना था कि कल्याणी जी बोली, तुम जितना अपने बारे में नहीं जानती हो उतना मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। तुम्हारी माँ यहाँ की बहुत बड़ी मिनिस्टर की बहू है और वहीं तुम्हें शादी से पहले लेकर आई थी। मैंने अपने आँखों से देखा था, वही रीना जो तुम्हें मंदिर पर छोड़कर आई थी और आज वह तुम्हारे साथ है। मैं जब से रीना को देखी तब से लेकर आज तक मैं इसीलिए तुम्हारे लिए परेशान हूँ कि कब तुम मुझे मिलो और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगी। कल्याणी जी की बात सुनकर के प्रेरणा हैरान थी और वह कहने लगी, दादी माँ आपको कैसे यह सब बातें पता है। कल्याणी जी अभी कुछ बोलती कि तभी बाहर से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और वह प्रेम और उसके मम्मी पापा ही थे। वह सब लोग आए और कहने लगे, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, अब चलिए डॉक्टर आ रहे हैं, चेकअप करवा लीजिए। डॉक्टर का नाम सुनकर और सब लोग वहाँ पर थे, इसीलिए कल्याणी जी चुप हो गई और कहने लगी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। इतनी हड़बड़ी और एक ही बार में इतना सब कुछ बोलने से डॉक्टर भी हैरान थे। वह आकर चेकअप करने लगे और बोले, गुड, वेरी गुड, यह बहुत जल्दी रिकवर करने वाली हैं। सच में उनकी बहू में बहुत ताकत है और यह घर जा सकती हैं। मैं इनका डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाता हूँ। डिस्चार्ज का नाम सुनकर के कल्याणी जी बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि अब वह यहाँ नहीं रहेंगी, घर जाएंगी, क्योंकि वह तो बहू की तलाश करनी थी। उनकी तलाश पूरी हो गई। वह आसानी से अब सब कुछ समझ सकती थी। इस वक्त क्या डिस्चार्ज होगा, किसके डिस्चार्ज पेपर रेडी होगा। प्रेरणा को बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था। मतलब था तो सिर्फ़ और सिर्फ
कल्याणी जी के कहे हुए बातों पर वह बहुत ज़्यादा ही गौर से सोच रही थी कि आखिर उन्हें कैसे पता, यह मेरे पास्ट के बारे में कैसे जानती हैं। फ़ौरन से डॉक्टर ने कल्याणी जी का डिस्चार्ज पेपर रेडी कर दिया। कल्याणी जी उठकर बेड पर बैठ गई और कहने लगी, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अब तुम सब लोग मेरी फ़िक्र करना बंद कर दो, क्योंकि मेरी बहू मेरे पास है। अब किसी को कोई भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इतना सुनकर के सब लोग स्माइल करने लगे। अनुज जी कहने लगे, चलो अच्छा है आपकी बहू आ गई है, आप भले ठीक तो हो गई ना, यही तो हम लोग चाहते थे। अम्बा जी कल्याणी जी के पास आई और कहने लगी, बोली, हाँ हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप चलिए घर पर, आप बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी और आपकी बहू आपके साथ है, तो फिर आप इतनी जल्दी ठीक हो गई तो आगे भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। कल्याणी जी अम्बा जी की बात को सुनकर चिढ़ते हुए बोली, मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपनी बहू को देख ली, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मेरी बहू तो चांद जैसी है, चलो अब घर चलते हैं। वह फिर से उठने लगी, तभी उनका पैर थोड़ा सा मुड़ गया और वह गिरने को हुई। तभी वहीं पर प्रेरणा थी। प्रेरणा उनको अपनी बाहों में थाम ली और कहने लगी, दादी माँ ज़रा देख कर संभल कर चलिए। यह सुनकर कल्याणी जी बोली, अब संभालने के लिए तुम हो ही, तो फिर मैं क्यों संभलूँ, चलो अब मुझे संभाल कर ले चलो, गाड़ी में बैठा दो। सब लोगों की उनकी बातों को सुनकर के सब लोग स्माइल करने लगे। स्माइल तो प्रेरणा को भी आ गई कि सच में कितनी ड्रामेबाज वाली दादी हैं। दादी को लेकर के घर गए। आज पहली बार प्रेरणा प्रेम के घर गई थी। उसका घर के बाहर गोल्डन प्लेट पर बहुत ही बड़े सुनहरे अक्षरों में बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ था, सिंघानिया मैंसन, और बड़ा सा गेट था। मैंसन तो आलीशान था, ऐसा कि कोई भी केवल बाहर से ही देखते रह जाए। प्रेरणा तो बस उस मैंसन को देखती रह गई। उसको ऐसे देखते हुए देखकर प्रेम बोला, अब चले अंदर। उसके बोलने से प्रेरणा को होश आई और वह कार से बाहर निकली। प्रेरणा तो कल्याणी जी के कहने पर ही आई थी, क्योंकि उसे अपने पास्ट की सच्चाई जानना था और वह सच्चाई कल्याणी जी ही जानती थी। इसी वजह से वह कल्याणी जी के कहने पर सिंघानिया मेंशन आई थी। सब लोग मेंशन के अंदर गए तो प्रेरणा तो बस महल को ही देखते ही रह गई थी। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि यह सच में महल है या फिर क्या। ऐसा महल उसने कभी नहीं देखा था। सब लोग अंदर गए तो प्रेरणा भी अंदर जाकर सोफे पर बैठ गई। अम्बा जी अपने सर्वेंट को बुलाई और बोली, फटाफट से हमारे लिए चाय कॉफ़ी और खाने का इंतज़ाम करो। उनकी बात सुनकर सर्वेंट फ़ौरन से खाने का इंतज़ाम करने लगे। इस वक्त लंच का टाइम होने वाला था तो कल्याणी जी बोली, चलो हम लोग लंच करते हैं। सब लोग मिलकर के डाइनिंग एरिया की तरफ गए। उधर बहुत ज़्यादा ही लग्जरियस था, सोने की तरह चमचमाती हुई टेबल जिस पर बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए थे। बहुत लंबी टेबल थी, उसके बगल में ही बहुत सारे चेयर्स लगे पड़े थे। एक मास्टर चेयर था जिस पर अनुज सिंघानिया जाकर बैठ गए। उनके अपोजिट एक और चेयर था, उस पर प्रेम बैठा। प्रेम का एक छोटा भाई आरव था जो इस वक्त आउट ऑफ कंट्री रहता था। वह भी मास्टर की स्टडी किया करता था और उसकी स्टडी भी कंप्लीट होने वाली थी, तो वह अब मुंबई आकर प्रेम के साथ कंपनी में हाथ बढ़ाता। प्रेम अपनी दादी की तरफ देखते हुए बोला, दादी अब आपको कैसा लग रहा है? कल्याणी जी बोली, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तूने बहू को जो ला दिया है मुझे तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन बहू लाने में तुमने बहुत ज़्यादा देर कर दी। शायद मैं ना बचती तो तू क्या करता? प्रेम स्माइल करते हुए बोला, दादी मैं बिल्कुल आपको कुछ होने नहीं देता। आपको कुछ हो उससे पहले ही आपकी बहू को मैं कहीं से भी लाकर आपके सामने खड़ा करता। इतना कहते हुए वह प्रेरणा की तरफ देख रहा था जो इस वक्त बस चुपचाप से बैठी हुई थी। उसको ऐसे चुपचाप से बैठे हुए देखकर कहने लगा, प्रेरणा तुम लंच क्यों नहीं कर रही हो? चलो लंच करो। प्रेरणा होश में आई और वह कहने लगी, हाँ हाँ मैं कर रही हूँ लंच, मगर इस वक्त मुझे घर जाना होगा।
घर पर अभी वह इतना ही बोली थी कि कल्याणी जी बोली, बेटा तुम्हें घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब से तुम यहीं रहोगी। और हाँ, जो भी तुम्हारे घर पर हो उन्हें भी यहीं पर बुला लो, यहीं पर शिफ्ट हो जाओ। यहाँ बहुत सारे कमरे खाली पड़े हैं, यहीं बगल वाले कमरे में ही वह लोग भी रह लेंगे और तुम तो प्रेम के कमरे में रहोगी ना। इतना सुनना था कि प्रेरणा शर्म आ गई, उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। वही प्रेम स्माइल करने लगा और बोला, दादी माँ आप यह सब क्या बोले जा रही हैं। आप चलिए जल्दी से लंच करिए, मुझे ऑफिस पर जाना है, बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी। वहीं अभी प्रेरणा लंच करना स्टार्ट की थी कि उसका फ़ोन बज उठा। वह कोई और नहीं बल्कि सलोनी थी। वह फ़ोन रिसीव की और कहने लगी, कहाँ हो तुम। मैं अभी शॉपिंग मॉल भी गई थी तो वहाँ नहीं थी, तो तुम कहाँ चली गई हो। वहाँ पर क्या प्रेम सर आए हुए थे। इतने सारे क्वेश्चन का जवाब प्रेरणा कैसे दे सकती है, सामने तो प्रेम है। वह बोली, हाँ मैं वही हूँ, तुम जहाँ समझ रही हो, और फ़ोन रखो, मैं बाद में तुमसे बात करूँगी, और मैं बिल्कुल इस वक्त ठीक हूँ। इतना कह कर के प्रेरणा फ़ोन कट कर देती है क्योंकि वह सलोनी से बात करने में अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसे इस तरह से परेशान देख कर के प्रेम बोला, क्या हुआ आपको, बात करने में दिक्कत हो रही थी तो आप हमसे बोलती, आपको एक ऐसी जगह लेकर जाते ताकि आप अच्छे से बात कर लेती। यह कोई और नहीं सलोनी ही थी ना, और वह आपको जानना चाहती थी कि आप हैं कहाँ, शॉपिंग मॉल में या फिर मेरे पास। तो आपको बताना चाहिए था कि आप मेरे पास हो। यह भी बता देना चाहिए था कि आपके फ्रेंड को यह बात क्यों आपने छुपा ली। और आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करिए, मेरे ड्राइवर और मेरे आदमी जाएंगे आपके घर पर, और वह रीना जी और रोहित को भी लेकर आ जाएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहीं रहेंगी। आप यहाँ से कभी निकलना हो तो मेरे साथ ही। इतना सुनकर के प्रेरणा प्रेम को गहरी निगाहों से देखी और कहने लगी, जी मैं इस तरह से आपकी मर्ज़ी के हिसाब से तो नहीं चल सकती हूँ ना, मेरा भी मन है। प्रेम बोला, हाँ आपका मन है, आप जहाँ मर्जी वहाँ जा सकती हैं, जो मर्जी सो कर सकती हैं, बट मेरे साथ अकेले कहीं नहीं जा सकती हैं। अनुज जी यह सुनकर के बोले, आखिर आप दोनों का प्रॉब्लम क्या है, इस तरह से लड़ते हैं। अभी इतनी जल्दी नई नई शादी हुई है, आप लोगों को लड़ना नहीं चाहिए था। यह सुनकर के प्रेरणा बोली, नहीं पापा जी ऐसी कोई बात नहीं है। अम्बा जी बोली, अच्छा जो भी बात हो आप सब लोग बाद में बात कर लेना, पहले लंच करिए चुपचाप से। यह सुनकर के सब लोगों ने लंच किया और प्रेम प्रेरणा को अपने कमरे में उसका हाथ पकड़ कर के लेकर गया और बोला, चलो अपना कमरा देख लो। एक बहुत ही आलीशान बड़ा सा रूम, जो कि बहुत बड़ा सा बेड, जो कि मास्टर बेड लगा हुआ था, इतना बड़ा कि उस पर 4-5 लोग तो आराम से सो सकते हैं। बट यह प्रेम का बच्चा तो अकेले यहाँ पर टांगे फेंक कर सोता होगा। वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ा सोफ़ा लगा हुआ था, जिस पर कि एक आदमी तो आराम से सो सकता है। वहीं बड़ा सा खिड़की था, जहाँ से बाहर बड़ा सा स्विमिंग पूल जो कि साफ दिखाई दे रहा था। और वहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत कि मन बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाए। यह देखकर के प्रेरणा के चेहरे पर स्माइल आ गई और वह बहुत तेज़ से हंसना चाहती थी, कूदना चाहती थी, उछलना चाहती थी, मगर वह खुद को कंट्रोल करके रखी हुई थी। वह बच्चों की तरह ऐसे भी वह नहीं कर सकती थी, क्योंकि प्रेम को बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती थी कि उसके अंदर अभी भी बचपना है या फिर बच्ची है। प्रेम उसके पास आया और कहने लगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ मुझसे छुपा रही हैं, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं मगर कह नहीं पा रही हैं। आपके जो मन में हो आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं, मैं वह काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। प्रेम की बात को सुनकर के प्रेरणा कहने लगी, जी नहीं, आप अपना काम कीजिए और मुझे अब अपना काम करने दीजिए। इन सब चीज़ों में आप इंटरफेयर ना करें तो अच्छा है। मैं अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, यहाँ रह रही हूँ ना,
लेकिन मर्जी मेरी होगी, मैं जहाँ मर्जी वहाँ सोऊंगी, जहाँ मर्जी वहाँ रहूँगी, आपको कोई प्रॉब्लम? प्रेरणा की बात को सुन कर के प्रेम बोला, जी नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको मेरी आंखों के सामने रहना है, यही ही मेरे लिए काफ़ी है। आप भले ही मुझसे नफ़रत करें, नाराज़ रहें, मैं खुद इन सब को हैंडल कर लूँगा, मना लूँगा, बट आपको मेरे आंखों के सामने ही रहना होगा। इतना कह कर के प्रेम प्रेरणा के माथे पर किस किया और वहाँ से जाने लगा। तो प्रेरणा बोली, मेरी मौसी और रोहित कब आ रहे हैं? प्रेम बोला, बहुत जल्द ही, बस वह लोग रास्ते में होंगे, आते ही होंगे। और सलोनी को भी लाना है क्या? प्रेरणा उसके तरफ मुड़ी और कहने लगी, जी हाँ, उसे भी लाना होगा, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है हमारे सिवाय, और हम नहीं चाहते हैं कि हम उसे बीच रास्ते में छोड़ दें, क्योंकि हमने वादा किया है, किसी औरों की तरह हम अपना वादा नहीं तोड़ते हैं। यह सुनकर के प्रेम उसकी तरफ मुड़ा और कहने लगा, जी हुजूर, आप जैसा ऑर्डर दें, मैं शाम को आते वक्त सलोनी को साथ लेकर आऊँगा। अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड करना जाना है। अगर वह मीटिंग अटेंड नहीं करूँगा तो बहुत बुरी तरह से फंस जाऊँगा। इतना कहकर के वह वहाँ से चला गया। प्रेरणा अब बस उसे घूर कर ही देखने में बिजी हो गई। इतना बड़ा घर वह तो कभी सपने में भी नहीं देखी थी, सोची भी नहीं थी उसे इतने बड़े घर में रहना होगा, महल जैसा घर, और वह भी उसे इस घर के बड़े से कमरे में वह रहेगी, कभी नहीं सोची थी। वहीं दूसरी ओर प्रेम के आदमियों ने रीना जी और रोहित को लेने उसके घर गए। वहाँ पर रीना जी उन आदमियों को देखकर हैरान हो गई। वह पूछने लगी, कौन है आप लोग? वह आदमी बोले, हम मिस्टर सिंघानिया के आदमी हैं और हमें उन्होंने भेजा है, हमें ऑर्डर दिया है कि आप लोगों को उनके घर चलना होगा हमारे साथ में। यह सुनकर के रीना जी बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गई और कहने लगी, हमें नहीं जाना है उनके यहाँ, आप लोग जा सकते हैं। प्रेम के आदमियों ने प्रेम को कॉल किया। इस वक्त प्रेम मीटिंग में था। वह फ़ौरन से अमन को कॉल दिया और बोला, इसे अपने तरीके से हैंडल करो, जो भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करो। अमन कॉल रिसीव किया तो उसके आदमी कहने लगे, सर, मैडम जाने के लिए मना कर रही हैं, वह कह रही हैं कि हम नहीं जाएंगे। अमन सब कुछ जानता था। वह कहने लगा, तुम अभी रुको, मैं आता हूँ। वह लोग वहीं रुके थे अपने गाड़ी के पास में। रीना जी दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उन लोगों के सामने वह जाएं या फिर वह लोग उनके घर के अंदर आएं। वह डरी हुई थी। वह फ़ौरन से प्रेरणा को कॉल करने लगी। वही प्रेरणा उस वक्त प्रेम के रूम को अच्छे से देख रही थी। उसने जब देखा कि रीना जी का फ़ोन आ रहा है तो उसने रिसीव की और बोली, हाँ मौसी, बोलिए, क्या बात है? रीना जी गुस्से वाले अंदाज में बोली, यह सब क्या है? तुम इस वक्त कहाँ हो? यह प्रेम सिंघानिया के आदमी हमारे घर आए हुए हैं और वह लोग हमें चलने के लिए बोल रहे हैं। क्या तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? रीना जी की बात को सुन कर के प्रेरणा समझ गई कि क्या चक्कर है। वह कहने लगी, मासी, वह लोग जैसा कह रहे हैं आप वैसा करिए। अभी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मगर आप यहाँ आएंगी तो खुद समझ जाएंगी कि यह माजरा क्या है। मैं भी इस वक्त प्रेम सिंघानिया के घर पर ही हूँ। आप आ जाइए, जैसे वह आदमी कह रहे हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, यह लोग कुछ नहीं करने वाले हैं हमारे साथ। मैं तो यहाँ मज़े से काफ़ी आराम कर रही हूँ। आप भी आ जाइए, हम साथ में रहेंगे तो कोई भी नहीं कुछ करेगा और किसी भी चीज़ का डर भी नहीं रहेगा। आपसे एक बहुत ही राज की बात बताना है और वह राज की बातें मुझे थोड़ी सी पता हो गई है, क्योंकि प्रेम सिंघानिया की दादी माँ ने मुझे कुछ बताया है। आप ही का इंतज़ार है, आप आएंगी तो और बहुत राज ऐसा है जिससे कि आप भी जान जाएंगी। राज की बातें सुनकर रीना जी भी चौंक सी गई थी। कैसी राज की बातें? वह बोली। तो प्रेरणा बोली, मौसी, मैं फ़ोन पर कुछ नहीं बता सकती हूँ, आप बस आ जाइए, तब मैं बताऊँगी आपको आराम से।
और इतना कहकर प्रेरणा कॉल कट कर दी। वहीं रीना जी यही सोचने लगी। तब तक से उसका फिर से दरवाज़ा बजा। वह डरते हुए दरवाज़ा खोली तो बाहर अमन खड़ा था। वह कहने लगा, प्लीज़ मौसी जी चलिए हमारे साथ, आपको प्रेम सिंघानिया के मेंशन में शिफ्ट होना होगा। यहाँ रह कर के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़। इस वक्त प्रेरणा भी उन्हीं के घर पर है और हम लोग चाहते हैं कि एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहें साथ में। रीना जी भी थोड़ी सोची प्रेरणा की बातों को और वह हाँ में सर हिलाई और कहने लगी, मुझे थोड़ा वक्त दो, सामान समेट कर आती हूँ। अमन ने हाँ में सर हिलाया और बोला, मैं आपका बाहर ही वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। रोहित बोला, मौसी हम कहाँ जा रहे हैं, हम ऐसे नहीं जा सकते हैं ना, वह लोग तो बुरे हैं ना। रोहित की बातों को सुनकर रीना जी बोली, जी नहीं बेटा, वह लोग बुरे नहीं हैं। और इतना कहकर वह सामान पैक करने लगी। वहीं उन्हें अचानक से याद आया सलोनी की। सलोनी भी तो उनके साथ ही रहेगी ना, उसको छोड़ कर के रीना जी कैसे जा सकती हैं। यह सोच करके फिर से प्रेरणा को कॉल की और कहने लगी, बेटा मैं सलोनी को छोड़ कर के ऐसे नहीं आ सकती हूँ उस सिंघानिया के घर में। प्रेरणा कही, मौसी उसकी चिंता आप मत करिए, सलोनी खुद यहाँ आ जाएगी, आप बस उसका भी सामान पैक कर लीजिए। इतना बोलकर वह कॉल कट कर दी तो रीना जी उसका भी सामान पैक करने लगी और सामान पैक करने के बाद में वह बाहर आई। वह दोनों आदमियों ने रीना जी के सामान को गाड़ी में रखा और रीना जी और रोहित दोनों गाड़ी में बैठ गए। उन दोनों को बैठते ही कार चल पड़ी। कुछ ही देर में सिंघानिया मेंशन पहुंच गए। अमन वहां से ऑफिस चला गया था और वहां प्रेम का भी मीटिंग कंप्लीट हो चुका था। वह जैसे ही अमन को देखा वह पूछने लगा, अमन काम हो गया। अमन ने हाँ में सर हिलाया तो प्रेम चैन की सांस लिया और बोला, अब मैं बिल्कुल सुकून में हूँ। और हाँ एक बात और, सलोनी को बोल देना वह आज मेरे साथ चलेगी। यह मत बोलना कि उसे मेरे घर जाना है, बस यह बोलना कि मेरे साथ उसे एक पार्टी में जाना है, वरना वह नहीं जाएगी। अमन ने हाँ में सर हिला दिया तो प्रेम कुछ सोचकर बोला कि तुम एक काम करना, तुम उसको लेकर के मेरे मेंशन पहुंचना, वह शायद तुम्हारे साथ ज़्यादा ही कंफर्टेबल रहेगी। इतना सुनना था कि अमन हैरान हो गया और बोला, अरे नहीं, मैं कैसे, मैं उसके साथ नहीं जा सकता हूँ, तुम्हें ले जाओ उसे, बहुत दिमाग खाती है मेरा। इतना सुनकर के प्रेम स्माइल करने लगा और बोला, नहीं तुम्हें उसके साथ आओगे, मैं चलता हूँ, बहुत काम है, शाम हो चुकी है, तुम देख लेना कैसे लाना है उसको, पर तुम ही अब उसे लेकर आओगे। इतना कह कर के प्रेम वहाँ से निकल गया और अमन पूरी तरह से फंस चुका था। वह बिल्कुल गुस्से में बोला, यह हमें बार बार फंसा देता है। आखिर कैसा पास्ट है प्रेरणा का जो उसे अभी तक छुपा हुआ है। आखिर कल्याणी जी प्रेरणा को क्या बताना चाहती हैं, आखिर प्रेरणा है कौन। यह स्टोरी आगे जारी रहेगी। स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।